मौसम बदला, हवाओं ने पैगाम दिया, हर नई सुबह ने जीने का नया नाम दिया। नमस्कार साथियों, कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एक बहुत ही बहुचर्चित विषय है और पूरे दुनिया में ये चर्चा का विषय है। और चर्चा ये है कि यूरोप में भीषण हीट वेव का कहर। तो हम लोग यूरोप में, आप समझिए, जो ठंडी जलवायु वाला प्रदेश है वहाँ पे तापमान 45 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। तो इससे पहले का जो 1-1.5 महीना पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम बताए थे कि आखिर क्यों जल रहा है भारत, और एल नीनो, ग्लोबल वार्मिंग, और उसी में सारा कॉन्सेप्ट दिए थे कि हीट डोम क्या है वगैरह वगैरह। तो आज हम ये समझते हैं कि यूरोप में इतना भीषण गर्मी, लगभग यदि समाचार पत्रों पर ध्यान दे तो 200 से अधिक लोगों की जान चली गई हीट वेव की वजह से। तो हम लोग यूरोप में भीषण हीट वेव का कहर आखिर क्या है कारण, समझिए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं हीट वेव का आखिर कारण क्या है। और पूरा दुनिया में अभी ये इस तरह का हीट वेव चल रहा है, भारत में तो चल ही रहा है। तो भारत तो गर्म जलवायु वाला प्रदेश है, तो समझ में आ सकता है कि भारत में क्यों क्यों इतना गर्मी है, भारत में क्यों इतना गर्मी है। लेकिन यूरोप में भीषण हीट वेव का कहर, फ्रांस में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका, कई देशों में रिकॉर्ड गर्मी का अलर्ट। अब ये जान लीजिए कि ये अपने आप में एक बड़ा खबर है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि यूरोप ठंडी जलवायु वाला प्रदेश है और वहाँ इतना गर्मी होना, तापमान का 45 डिग्री टेम्परेचर, अभी हाल ही में लंदन में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। फ्रांस में पेरिस में 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गया है। बर्लिन में 38 डिग्री सेल्सियस, पेरिस में 41 डिग्री सेल्सियस, एम्स्टर्डम में 34 डिग्री सेल्सियस, और पूरे फ्रांस में लगभग 45 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हीट वेव क्या होता है। जब हीट वेव एक ऐसी स्थिति होती है जब सामान्य ताप से कई डिग्री अधिक तापमान लगातार कई दिनों तक बना रहे, जिससे जनजीवन, स्वास्थ्य, पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यानी सामान्य तापमान से कई गुना अधिक तापमान का होना और लंबे समय तक उसका बने रहना, ये हीट वेव कहलाता है। और पिछले अपने वीडियो में इसका क्या इम्पैक्ट है ये सब भी हम लोग डिस्कस किए हैं। हीट वेव का प्रभाव क्या होता है, तो देखिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में हीट स्ट्रोक आ सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लू का लग जाना, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाना। सूखा हो सकता है, जल संकट हो सकता है, जंगलों में आग पकड़ सकता है, कृषि अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और ऊर्जा और जल की मांग बढ़ सकती है। तो ये आपको ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी, बीपीएससी में। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट अभी यूरोप में क्या देखने को मिला। तो जब भी मुख्य परीक्षा आप लिखें या प्रीलिम्स में भी इस तरह का ग्लोबल वार्मिंग से प्रश्न आता है, तो आप चीज़ों को समझ करके इस तरह के प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। देखिए, समाचार पत्र से लिया गया कि यूरोप इस समय गंभीर हीट वेव से जूझ रहा है और कई देशों में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। फोरकास्ट के अनुसार इस सप्ताह फ्रांस में 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है, पेरिस में 41 डिग्री, लंदन में 39 डिग्री, बर्लिन में 38 डिग्री, एम्स्टर्डम में 34 डिग्री सेल्सियस। तो पूरे यूरोप में आप इस तरह का देख सकते हैं कि यूरोप का जो कुछ हिस्सा है वहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है हीट वेव को लेकर, इस बढ़ी हुई गर्मी को लेकर। इसका कारण क्या है कि
ठंडी जलवायु वाला प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, इतना गर्मी है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया है। इसका कारण है हीट डोम। ये याद रखेंगे, हीट डोम। अब ये हीट डोम क्या होता है इसको भी समझिए। हीट डोम, ठीक है। तो हीट डोम एक मौसमीय स्थिति है, ये याद रखेंगे। इसमें क्या होता है कि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक हाई प्रेशर जोन बन जाता है और ये डोम लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। यदि आप अंतरिक्ष से इसको देखें तो आपको इस तरह का इमेज आपको मिल सकता है। तो हीट डोम क्या है? तो पहला आप याद रखेंगे कि एक मौसमीय स्थिति है और हीट डोम जिस क्षेत्र में होता है हीट डोम, वहाँ हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है और ये लंबे समय तक बना रहता है। और क्या होता है कि ये गर्म हवा को नीचे की ओर दबा करके एक गुंबद जैसा, डोम का मतलब क्या हुआ? गुंबद लाइक स्ट्रक्चर, तो गुंबद की तरह ये बन जाता है। अब इस इमेज से आप समझिए कि यूरोप में अभी इस तरह का एक मौसमी स्थिति बना है जिसको हम हीट डोम कहते हैं और इसके जगह पर हर जगह पे क्या होगा? हाई प्रेशर जोन बना, हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर जोन में क्या होता है? हवा नीचे की तरफ उतरना शुरू करती है, हवा नीचे की तरफ उतरती है। और जब ये हाई प्रेशर जोन लंबे समय तक बन जाए तो क्या होता है कि ये हवा को नीचे की ओर लेकर के आती है और जब हवा नीचे आता रहता है तो वो और अधिक क्या हो जाता है? प्रेशर की वजह से और अधिक गर्म हो जाता है, और अधिक गर्म हो जाता है। तो पृथ्वी से जो ऊष्मा निकलती रहती है, ऊपर की तरफ जो ऊष्मा निकलती रहती है, उसको ये एयर प्रेशर क्या करता है? नीचे की ओर मोड़ देता है और नीचे का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो क्या होता है? नीचे आते समय हवा अधिक गर्म हो जाती है क्योंकि पृथ्वी का जो ऊष्मा ऊपर जा रहा है उसको भी वो हवा एब्जॉर्ब करके प्रेस कर दिया नीचे की तरफ। तो गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, इसलिए तापमान क्या होता है? लगातार तापमान बढ़ जाता है, लगातार तापमान बढ़ जाता है। तो एक तो यूरोप में गर्मी का कारण क्या है? हीट डोम है। याद कर लेंगे, यूरोप में अभी भीषण गर्मी का दो कारण है, एक हीट डोम और दूसरा ओमेगा ब्लॉक। हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक। तो हीट डोम क्या हुआ ये आपको बता दिए कि ये हाई प्रेशर जोन होता है हीट डोम, और हाई प्रेशर जोन में हवा नीचे की तरफ उतरती है और पृथ्वी से जो ऊष्मा उत्सर्जित होता रहता है उसको नीचे ही रोक देता है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। दूसरा है ओमेगा ब्लॉक। ओमेगा ब्लॉक क्या है? तो ओमेगा ब्लॉक एटमॉस्फेयर का एक ब्लॉकिंग पैटर्न है। ब्लॉकिंग पैटर्न क्या होता है कि इसमें जो जेट स्ट्रीम होता है, आपको पता होगा कि ट्रोपोस्फेयर के क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह में जेट स्ट्रीम हवा चलती है और ये जेट स्ट्रीम हवा मतलब ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी सतह में चलती है और ये जेट स्ट्रीम क्या हो जाता है कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है। इसी को, चूंकि ये रोमन लेटर ओमेगा की तरह ये स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको ओमेगा ब्लॉक कहा गया है, ओमेगा ब्लॉक कहा गया है। अब जो जेट स्ट्रीम है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया तो बीच में क्या होता है? हीट डोम बन गया। इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये हीट डोम मध्य भाग में बन गया। तो हीट डोम में क्या होता है कि बीच में हाई प्रेशर जोन हो गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। और इसके दोनों ओर है ना, देखिए दोनों सिरा पर इसके इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो दोनों सिरा है वहां पे क्या बन जाएगा? लो प्रेशर जोन। दोनों तरफ बन जाएगा लो प्रेशर जोन और बीच में बन जाएगा क्या? हाई प्रेशर
जोन, हाई प्रेशर जोन। इससे क्या होता है कि जेट स्ट्रीम का जो प्रवाह होता है, गति होता है, फ्लो होता है, वो धीमा हो जाता है। जेट स्ट्रीम बहुत ही तीव्र गति से चलने वाली वायु है जो क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह में चलती है। तो जेट स्ट्रीम का इस तरह के स्ट्रक्चर बनने से क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं ओमेगा ब्लॉक। बीच वाला पोर्शन को ही बोलते हैं हीट डोम, और हीट डोम के बीच में बन गया हाई प्रेशर जोन, दोनों किनारे पे बन गया लो प्रेशर जोन। ठीक है, तो बीच वाले क्षेत्र में क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है। ठीक है, ये जो बीच का क्षेत्र है, ये जो हिस्सा है हाई प्रेशर जोन वाला हिस्सा है, ये गर्म और शुष्क होता है, ड्राई होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाता है और दोनों ओर ये जिसको हम ओमेगा ब्लॉक कहते हैं, इस ओमेगा ब्लॉक के दोनों तरफ क्या होता है, लो प्रेशर जोन होता है, लो प्रेशर जोन होता है। तो यहाँ दोनों तरफ क्या होता है कि लगातार वर्षा और तूफान आता रहता है, लगातार वर्षा होता रहेगा दोनों सिरा पर, लेकिन मध्य भाग क्या हो जाएगा, सूखा और गर्म हो जाएगा, सूखा और गर्म हो जाएगा। तो ये एक ब्लॉक के ये एक क्या करता है, ब्लॉक पैटर्न है, जिसमें उष्मा जो ऊपर की तरफ जा रही थी वो उष्मा प्रेशर की वजह से नीचे ही फंस के रह जाती है और ये बीच का क्षेत्र पूरा गर्म हो जाता है। जेट स्ट्रीम का फ्लो भी धीमा हो जाता है और ये ओमेगा ब्लॉक जो होता है कई दिनों से लेकर के कई सप्ताह से लेकर के कई महीने तक ये कंडीशन रह सकता है। यूरोप में एग्जैक्टली यही हुआ है कि हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक के कारण यूरोप का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ गया है। और ये हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक बनने का कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। अब इस हीट डोम और जेट स्ट्रीम, देखिए हीट डोम का प्रभाव क्या होगा, तो भीषण लू चलेगा, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वाइल्ड फायर हो सकता है, जंगल में आग लग सकता है, ये सब है। इसी तरह से जो ओमेगा ब्लॉक है उसकी वजह से क्या होगा कि बीच वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, वहाँ का मौसम क्या हो जाएगा, शुष्क रहेगा और दोनों सिरा पर लगातार बारिश हो सकता है, बाढ़ की। तो इधर देखिए बारिश और बाढ़ की स्थिति है दोनों सिरा पर, और बीच में क्या हो जाएगा, सूखे की स्थिति बन जाती है। इससे क्या होता है कि जो मौसम में बदलाव होता है, जैसे सीजन जो चेंज होता है उसकी गति धीमी पड़ जाती है, मौसम में बदलाव की गति धीमी पड़ जाती है। याद रखेंगे ओमेगा ब्लॉक में दोनों सिरा पर लो प्रेशर, बीच में हाई प्रेशर। हीट डोम में क्या होता है कि ये गुंबद जैसा एक आकृति बनता है और इसमें बीच का मौसम जो है वो गर्म होता है और शुष्क होता है। ठीक है, हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक में अंतर क्या है, जरा इसको भी देख लीजिए कि दोनों के बीच क्या अंतर है। पहला कि हीट डोम क्या है, यदि बात करें तो गर्म हवा के फंसने की स्थिति को हीट डोम कहते हैं। ओमेगा ब्लॉक क्या है, तो जेट स्ट्रीम का ब्लॉकिंग पैटर्न है। जेट स्ट्रीम कुछ इस तरह का आकृति बना देता है कि बीच में जो हवा है, गर्म हवा, वो फंस के रह जाता है। हीट डोम बनने का दोनों का मुख्य कारण क्या है, तो हीट डोम हाई प्रेशर सिस्टम की वजह से डेवलप हो जाता है और ओमेगा ब्लॉक जो है वो जेट स्ट्रीम के ओमेगा टाइप की आकृति के कारण हो जाता है। ये जो जेट स्ट्रीम का ओमेगा लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से हो जाता है। प्रभाव दोनों का देख लें तो हीट डोम हीट वेव पैदा करता है, लेकिन ओमेगा ब्लॉक में आप देखें कि हीट वेव एक तरफ बीच में हीट वेव रहता है और एक तरफ वर्षा या बाढ़, तीनों स्थिति बन सकता है। प्रभाव क्षेत्र, हीट डोम का प्रभाव जो होता है ना, स्थानीय प्रभाव होता है, यानी ये छोटे क्षेत्र तक हीट डोम का प्रभाव होता है। लेकिन जो ओमेगा ब्लॉक है उसका क्षेत्रीय और इंटरकंटिनेंटल प्रभाव भी हो सकता है, मतलब एक साथ कई देश, आसपास के कई देश तक इसका प्रभाव ऐसा देखा जा सकता है ओमेगा ब्लॉक का। और जेट स्ट्रीम का हीट डोम पर तो कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ओमेगा ब्लॉक जो है वो जेट स्ट्रीम की वजह से ही बनता है। इसमें जेट स्ट्रीम की गति
धीमी पड़ जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि यूरोप में अभी भीषण गर्मी का कारण क्या है। भीषण गर्मी का कारण है हीट डोम का बनना और दूसरा ओमेगा ब्लॉक का बनना। ओमेगा ब्लॉक कौन बनाता है? तो ओमेगा ब्लॉक जेट स्ट्रीम बनाती है। और हीट वेव बनने का कारण क्या है? तो हीट वेव बनने का कारण है वहां पर हाई प्रेशर जोन का बनना, जहां पर हवा नीचे की तरफ बैठने लगती है, गर्म एवं शुष्क वो क्षेत्र हो जाता है और वहां पर भीषण लू चलने लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास में आपको ये समझ में आया होगा कि यूरोप में अभी भीषण लू चल रहा है, गर्मी हीट वेव चल रही है, इसका कारण क्या है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।